हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 77 की, जो कि 27 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा है वो है हम बीमार क्यों होते हैं, और आज हम इसे पढ़ेंगे उपचार के नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, एक संक्रामक रोग से का इलाज कैसे हो सकता है, ये भी जानना एक जरूरी बात है। तो संचारी रोगों को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं और ये रोगाणु से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति रोग या रोगी इनसे संक्रमित होता है तो इसके शरीर में कुछ संबंधित लक्षण या संकेत हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, दर्द हो गया, सूजन हो गया। इन्हीं आदि प्रतिक्रियाओं को देखते हुए डॉक्टर या चिकित्सक रोगों के संकेतों को के आधार पर इलाज करने की कोशिश करता है बच्चों। अब संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं, जिन्हें हम उपचार के नियम भी कहते हैं बच्चों। अब वह क्या नियम है बच्चों? पहला आपका रोग के प्रभाव को कम करना, दूसरा है रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोग के प्रभाव को कम करना। रोगी को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए डॉक्टर बीमारी के लक्षणों या प्रभावों के आधार पर, जैसे कि बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है या देता है। इसे लक्षण आधारित उपचार भी कहते हैं या लक्षण राहित राहत उपचार भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट या पूर्ण आराम की सलाह भी दी जाती है, ताकि शरीर में ऊर्जा का संरक्षण वो कर सके बच्चों। अब अगर बात करें रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना, यानी कि रोग के कारण यानी कि रोगाणु को समाप्त करना, जो दूसरा भाग है, उसमें क्या होता है, वह यह उपचार करता है, डॉक्टर उपाय करता है चिकित्सक की रिपोर्टों के आधार पर कि बीमारी का सही कारण और रोगाणु की पुष्टि हो जाए। जब वो पुष्टि हो जाती है तो उस रोगाणु को मारने के लिए दवाई या औषधि देता है या लिखता है, जिससे रोगी पूर्ण तरीके से ठीक हो सकता है। अभी औषधि कैसी हो सकती है बच्चों? एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि हो सकती है, जो जीवाणु या रोगों के उपचार के लिए काम आती है। एंटीवायरल हो सकती है, जो कि विषाणुओं के उपचार के लिए काम आती है। एंटी फंगल औषधि हो सकती है, जो कवक के रोगों के उपचार के लिए काम आती है। और एंटी प्रोटोजोअल औषधि होती है, जो प्रोटोजोअल रोगों के उपचार के लिए हो सकती है। या कृमिनाशक औषधि हो सकती है, जो परिजीवी कृमि होते हैं, उनके रोगों के उपचार के लिए हो सकती है बच्चों। अब एक चीज आती है इसमें, एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल औषधि। तो वह औषधि जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबायोटिक औषधि या एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं। इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आदि उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। अब एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिया के जीवन के चक्र को जरूरी है कि जैव रासायनिक जैविक प्रक्रिया के द्वारा रोका जाए, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाए। और ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियों को केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में ही उपयोग की जा सकती है, ना कि वायरस जनित रोगों में बच्चों। अब अगर बात करें बेसिक डिफेंस की और इसके बनने की प्रक्रिया की, तो एंटीवायरल जो औषधि जो बनती है वो एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा थोड़ी कठिन होती है बच्चों। वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए अपनी मशीनरी का उपयोग करता है बच्चों। फिर इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध होती हैं। अब ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रोगों का इलाज करने के दो तरीके क्या है बच्चों? तो रोगों का इलाज करने के दो तरीके हैं बच्चों आपको, रोग के प्रभाव को कम करना और रोगों के कारणों को समाप्त करना, यानी कि ये दोनों आपको लिखने हैं बच्चों। ये आपका आंसर एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और ये कैसे काम करती है बच्चों? तो ये सारी चीजें बताइए बच्चों, एंटीबायोटिक कैसे काम करती है और एंटीबायोटिक किसे कहते हैं बच्चों। ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, फिर एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों होता है? तो उसका कारण क्या होता है बच्चों कि इनकी जो रासायनिक प्रणाली है वो थोड़ी अलग होती है, जिसका कारण के लिए आप इसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए।
तो संचारी रोग या संक्रमण रोग वह होते हैं जो रोगाणु से होते हैं। जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है इनसे, यानी कि वह संक्रमित व्यक्ति इनसे संक्रमित होता है और दूसरे को भी फैला सकता है, तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग या संक्रामक रोग या संकरी रोग कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं आपका बच्चों? आपका बुखार हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, इस तरह के आपके उदाहरण हैं बच्चों। आपका साधारण खांसी जुकाम, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं बच्चों आपके। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।